पैरोल वाउचर के बारे में पूरा डिटेल्स, अटेंडेंस शीट कैसे बनाते हैं और सैलरी कैसे पेड करते हैं, ऑटो फिल मतलब ऑटोमेटिक फिल हो जाए पैरोल में, उसके लिए हम लोग क्या क्या वर्ड यूज़ करेंगे, कैसे कैसे हम लोग फीचर्स यूज़ करेंगे, ये सारी चीज़ें आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ से टैली को ऑन कर लेते हैं। आज पैरोल हम लोग फुली डिटेल्स जानने वाले हैं इस वीडियो में, तो वीडियो कृपया करके स्किप नहीं कीजिएगा, आगे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। स्किप करके यहाँ से बैक जाते हैं और एक मैं न्यू कंपनी बना ले रहा हूँ। यहाँ से क्रिएट ऑप्शन में जा करके और एक कंपनी ड्रॉ कर लेते हैं। ASD के नाम से एक मैंने कंपनी ड्रॉ कर लिया, इंडिया और बिहार का। इंटर किया और फाइनली इंटर करके हम यहाँ से एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक मोबाइल नंबर हम छोटा सा डाल देते हैं यहाँ पे और इंटर करते हैं और इंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद कुछ इंटरफेस जो होगा आपके टैली का इस तरह का दिखेगा। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, F11 प्रेस करना है, यानी कंपनी फीचर्स में। तो फीचर्स में जाने के लिए या तो कीबोर्ड से F11 प्रेस कीजिएगा या फिर यहाँ पे जाइएगा F11 पे आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद माउस से यहाँ कंपनी का फीचर्स जो है आपको खुल जाएंगे, कंपनी फीचर्स। यहाँ से आपको अकाउंटिंग फीचर्स में जाना है और यहाँ से क्लिक करना है अकाउंटिंग फीचर्स पे। अकाउंटिंग फीचर्स पे जैसे क्लिक करेंगे वैसे ही कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है दोस्तों मेंटेन पैरोल का, ठीक है। इस पैरोल ऑप्शन पे जाना है और ये ऑप्शन पहले से नो दिख रहा है, हमें इस ऑप्शन को क्या कर देना है, यस कर देना है और इंटर करके फाइनली एक्सेप्ट कर देना है, यानी सेव कर लीजिएगा। कंट्रोल A भी प्रेस करके आप बाहर निकल सकते हैं या फिर इंटर करके फाइनली एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर एस्केप से हमें बैक जाना होता है। अब जो है कि यहाँ पे आप ज़रा ध्यान दीजिएगा, मास्टर्स में ऑटोमेटिक आपको पैरोल इन्फो और यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स में पैरोल वाउचर ऑटोमेटिक आपको दिख गया है। तो अभी हमें फर्स्ट टाइम जो काम करना होगा वो पैरोल इन्फो का करना होगा। पैरोल इन्फो पे गए, इंटर कर दिए। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या क्या बनाना है। इन्फो में एक ग्रुप खुल रहा है एम्प्लॉय का, एक एम्प्लॉय का नाम, एक यूनिट्स, एक अटेंडेंस आपको बनाना है, एक पे हेड बनाना है और सैलरी डिटेल्स का काम करना है। वाउचर का भी काम नहीं होता है। तो चलिए एक एक करके बारी बारी से ये सारे काम करते हैं। तो चलिए दोस्तों ग्रुप में जाते हैं और ग्रुप एक क्रिएट करते हैं हम लोग इंजीनियर के नाम से, ENGINER इंजीनियर। यहाँ से अंडर प्राइमरी में डालेंगे और अंडर एक्सेप्ट कर लेते हैं, इंटर और यहाँ से बैक करके बैक जाएंगे एस्केप से। उसके बाद एम्प्लॉय का नाम बनाते हैं। नाम एक बना लेते हैं हम राहुल, जैसे RAHUL, राहुल को हम पेमेंट करने वाले हैं तो यहाँ एक राहुल एम्प्लॉय बना लेते हैं, राहुल। इंटर करेंगे राहुल, अंडर यहाँ से हम इंजीनियर डाल लेते हैं और इंटर करेंगे डेट ऑफ ज्वाइनिंग, एम्प्लॉय नंबर, लोकेशन, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ब्लड ग्रुप, फादर्स नेम, स्पॉन्सर एड्रेस। अगर ये सब मन है तो डाल सकते हैं, अदरवाइज आप इंटर करके और फाइनली एक्सेप्ट कर सकते हैं। मतलब जनरल इन्फॉर्मेशन है, अगर आपकी मन है तो डालें, अदरवाइज आप इंटर करके एक्सेप्ट कर लें। ये आपको आगे बेनिफिट देगा राहुल के बारे में डिटेल्स जानने में, अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो। चलिए एस्केप से फिर से हम लोग बैक जाते हैं और यहाँ पे यूनिट्स बनाते हैं। अब यूनिट्स बनाना है दोस्तों, तो यूनिट्स पे क्लिक करेंगे, फिर क्रिएट करेंगे। यूनिट्स बना लेते हैं HRS, आवर्स का HOURS। इंटर करें और एक्सेप्ट कर लिए, शॉर्ट नेम लिख दिए, बैक जाएंगे। अब अटेंडेंस में जाते हैं और अटेंडेंस बना लेते हैं। एक प्रेजेंट डे का बना लेते हैं, PRESENT प्रेजेंट का बना लेते हैं अंडर प्राइमरी में और यहाँ पे डालेंगे अटेंडेंस लिव विथ पे, लिव विथ पे, ठीक है। लिस्ट ऑफ अटेंडेंस का जो टाइप होगा लिव विथ पे डालेंगे, ठीक है, और एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद एक बना लेते हैं ऑब्सेंट, ABSENT। चलिए दोस्तों एक ऑब्सेंट का बना लिया मैंने। यहाँ पे भी प्राइमरी डालेंगे अंदर और इसमें लिव विदाउट पे, ठीक है, मतलब विदाउट पे जाएंगे और इंटर प्रेस करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। और एक बना लेते हैं ओवर राइट का, ओवर टाइम का, OVERTIME, ओवर टाइम। यहाँ से डाल लेते हैं हम प्राइमरी और इसमें हम लोग डालते हैं प्रोडक्शंस। अभी आवर्स पे है डिपेंडेंट तो HRS यहाँ से डाल के एक्सेप्ट कर लिए। चलिए दोस्तों बैक जाते हैं। अब इसकी भी काम हो गई है अटेंडेंस की, अब बाकी है काम पे हेड की। तो चलिए पे हेड बना लेते हैं, क्रिएट करते हैं। पे हेड थोड़ा सा आराम से बनाएंगे हम लोग, बिकॉज इसमें बहुत सारे ऑप्शन हमें फॉलो करने होते हैं। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी इंटर करेंगे। यहाँ से पे हेड टाइप डालेंगे अर्निंग फॉर एम्प्लॉय, जो आपको दिख रहा है, इंटर करेंगे। इसमें इनकम टाइप फिक्स्ड रहेगा। अंडर होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डालेंगे और यहाँ पे हम लोग यस रहेगा। सैलरी टाइप बेसिक सैलरी, आपका बेसिक सैलरी तो ऑलरेडी है ही। और यहाँ पे कैलकुलेशन का जो टाइप होगा उसमें आप डालिएगा ऑन अटेंडेंस, अटेंडेंस के हिसाब से ही बेसिक सैलरी आपको मिलेगा। जब अटेंडेंस डालिएगा तो कुछ और ऑप्शंस खुलेंगे, जैसे लीव विदाउट पे, प्रेजेंट के लिए
प्रेजेंट में मिलेंगे आपको पैसे, मंथ्स में मिलेंगे, और मंथ से डिफाइन करना है आपको 30 दिन का। जैसे 31 भी डाल सकते हैं, जो मंथ 31, जो मंथ है 30 का 30, जो 28 28 का, अपने मन से डाल सकते हैं। 30 डाल दिए, नॉट अप्लीकेबल और एक्सेप्ट। चलिए दोस्तों, उसके बाद हमें बनाना है एक डीए का, डी अर्नेस अलाउंस होता है, अर्निंग एम्प्लॉय फिक्स्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और यहाँ पे आपको डालना है एज कंप्यूटिंग वैल्यू, नॉट अप्लीकेबल, और इसमें डालना है आपको ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला, बेसिक सैलरी और इंड ऑफ लिस्ट, फिर इंटर और परसेंट में मान लिया जाए 5% बेसिक सैलरी का टी होगा तो 5%, इंटर और फाइनली एक्सेप्ट। उसके बाद हम लोग बनाते हैं यहाँ से टीए का, जिसको बोलते हैं ट्रैवलिंग अलाउंस, इंटर अर्निंग एम्प्लॉय, सेम चीज़, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, कंप्यूटिंग वैल्यू और नॉट अप्लीकेबल राउंडिंग मेथड। यहाँ से कंप्यूट का जो ऑप्शन पूछ रहा है, इसमें फार्मूला स्पेसिफाइड फार्मूला, अब बेसिक सैलरी, उसके बाद ऐड पे हेड, फिर आपको किसको जोड़ना है, डीए को, फिर इंड ऑफ लिस्ट। अब परसेंटेज देना है कि कितना परसेंट आप काट रहा है, तो चलिए 6% है, जो टीए मिलेगा वो 6% होगा, इंटर करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे। तो एक डीए बन गया, एक टीए बन गया, एक एचआरए बना लेते हैं। सेम चीज़, अर्निंग एम्प्लॉय, यहाँ से ले जाइएगा आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पे, और कोई चेंजिंग नहीं करनी है, नीचे आना है। कैलकुलेशन टाइप में आपको एज कंप्यूटिंग वैल्यू के लिए यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है ऑप्शंस। उसके बाद राउंडिंग मेथड, नॉर्मल राउंडिंग रहेगा, यानी नॉट अप्लीकेबल, और यहाँ से मेथड ऑफ कंप्यूटिंग का जो ऑप्शंस है वो ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला, इंटर करेंगे। अब बेसिक सैलरी, ऐड पे हेड करेंगे, उसके बाद डीए करेंगे, उसके बाद फिर ऐड करेंगे, फिर हम टीए करेंगे, इंड ऑफ लिस्ट, फिर परसेंटेज देंगे, जैसे मान लिया जाए मैंने 4% दिया, इंटर और एक्सेप्ट। अब एक बना लेते हैं बोनस का, BONUS, ये अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज़, ये भी आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ही जाएगा, इंटर करेंगे और यहाँ से सब कुछ वही रहेगा। कंप्यूट वैल्यू इंटर करेंगे, नॉट अप्लीकेबल, और यहाँ से डालेंगे फार्मूला, बेसिक सैलरी, ऐड पे, फिर यहाँ से हम डीए को ऐड करेंगे, फिर ऐड में जाएंगे, उसके बाद टीए को कर लेते हैं ऐड, फिर ऐड, फिर एचआरए, इंटर करेंगे और इंड ऑफ लिस्ट करेंगे, परसेंटेज एक दे देते हैं, जैसे मान लिया जाए 8%, इंटर और एक्सेप्ट। बोनस के बाद बना लेते हैं हम एक पीएफ का, प्रोविडेंट फंड बोलते हैं जिसको हम लोग, अर्निंग एम्प्लॉय। यहाँ से हम लोगों को डालना है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, डिडक्टेड फ्रॉम एम्प्लॉइज, अर्निंग में नहीं डालना है, डिडक्टेड करना है, और ये कंपनी के लिए इनकम होता है तो इनडायरेक्ट इनकम में बाद बाकी सब वही रहेगा, कंप्यूटिंग वैल्यू ही रहेगा। यहाँ से नॉट अप्लीकेबल, और यहाँ से ऐड फार्मूला के लिए बेसिक सैलरी प्लस, यानी ऐड पे, डीए, फिर ऐड पे, सबको जैसे बनाए हैं आप वैसे ही यहाँ पे दीजिएगा। उसके बाद टीए, ऐड पे, टीए के बाद था एचआरए, फिर ऐड पे, उसके बाद था मेरा बोनस, फिर इंड ऑफ लिस्ट, और एक परसेंटेज दे देते हैं, जैसे मान लिया जाए 8%, पीएफ कटेगा, ऑल ओवर का पीएफ बन गया। और एक ओवर टाइम का बना लेते हैं। एक मैंने ओवर टाइम का बना लिया, ये तो सही है, अर्निंग एम्प्लॉय ही रहेगा, फिक्स रहेगा, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रहेगा, सेम चीज़ है, ओवर टाइम रहेगा, और ये आपका जो है ऑन प्रोडक्शन रहेगा, राइट, ऑन प्रोडक्शन, ठीक है, कंप्यूटेड वैल्यू नहीं डालिएगा, ऑन प्रोडक्शन। ओवर टाइम आवर्स में, राउंडिंग मेथड, नॉट अप्लीकेबल और एक्सेप्ट। अब दोस्तों यहाँ का सारा काम हो गया पे हेड का। अब सैलरी डिटेल्स में जाकर के सैलरी पे काम करेंगे। तो चलिए सैलरी डिटेल्स पे जाएंगे, इंटर करेंगे, डिफाइन करेंगे इसको, किसका सैलरी है, राहुल का, इंटर करेंगे। अब यहाँ से एक डेट डाल लेते हैं, जैसे 1 अप्रैल ही डाल लेते हैं। चलिए सबसे पहले तो बेसिक सैलरी कितना रहेगा दोस्तों, तो हम इसको 12,000 कर लेते हैं, बेसिक सैलरी 12,000। अब सबसे पहले डीए दिया था तो डीए कर लिए, उसके बाद मेरा टीए था, टीए कर लिए, उसके बाद एचआरए कर लिए, देन बोनस था
देन पीएफ था और देन ओवर टाइम था। तो ओवर टाइम के लिए तो आवर्स में काम करना है, तो यहाँ आवर्स देना होगा, जैसे 10 घंटा ओवर टाइम हो गया 10 घंटा, और इंटर कर लेना है। इंटर कर लेना है तो यहाँ पे टोटल डिटेल्स आपको दिखा देगा कंप्यूटर अराउंड किसको किसको जोड़ करके क्या किया हुआ है। 10 आवर्स का है ये ओवर टाइम, और इंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है। अब दोस्तों आपको यहाँ पे सैलरी डिटेल्स भी हो गया, मतलब इसमें का सारे काम ओवर हो गए। अब आपको बैक जाना है और पैरोल वाउचर पे जाना है। यहाँ से पैरोल वाउचर पे जाइएगा, इंटर प्रेस कीजिए। अब पेरोल वाउचर पे जाने के बाद आपको अटेंडेंस पे काम करना है, तो अटेंडेंस पे चले जाइएगा और राहुल को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। अब राहुल प्रेजेंट जो था वो मान लिया जाए 25 दिन था। राहुल ऑब्सेंट कितना दिन था, तो ऑब्सेंट मान लिया जाए 5 दिन था 30 दिन में। और राहुल ओवर टाइम कितना किया, तो फिर राहुल को सेलेक्ट करते हैं और ओवर टाइम के लिए यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। ओवर टाइम कितना था, तो मान लिया जाए 10 आवर्स to 10 आवर्स। इंटर करेंगे, इंड ऑफ लिस्ट करेंगे और फाइनली एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ से हम लोग चले जाएंगे पैरोल पे। पैरोल पे जाने के बाद यहाँ से एज वाउचर मैंने ऑटो फिल के लिए क्लिक करेंगे, ए प्रेस करेंगे या फिर पैरोल ऑटो फिल पे जाएंगे। यहाँ से सेलेक्ट करेंगे सैलरी। डेट तो ऑलरेडी है यहाँ पे, तो डेट 2 नहीं एक्सेप्ट करेगा, हम 1 अप्रैल ही ले लेते हैं। राहुल को यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, इंटर करेंगे और एम्प्लॉई नेम डालेंगे, कैश डालेंगे। तो देखिए दोस्तों ये ऑटो फिल सारा चीज़ हो गया। राहुल को बेसिक सैलरी इतना 10,000 रुपया, यानी 12